आज का हमारा ट्यूटोरियल है ऑल टाइम फेवरेट पिक्सल ग्लिच इफेक्ट को यूज करते हुए हमारा लोगो एनिमेशन क्रिएट करना। जैसे अभी आप लेफ्ट साइड स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, गूगल के ऊपर अब जब भी सर्च करोगे पिक्सल ग्राफिक्स बहुत ही ट्रेंड में है गाइस। आज के दिन में भी आप बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे ग्राफिक्स देखोगे, इवन लोगोस भी आप देखोगे विच इज रियली रियली इन ट्रेंड। तो उसी को आज हम एनिमेट, उसी इफेक्ट को यूज करते हुए आज हम एनिमेट करने वाले हमारे लोगों को, जो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा बैकग्राउंड है यहाँ पे, उसके बाद मेरा लोगो है और एक मेरा टेक्स्ट लेयर है जहां पे मैंने डेटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे एनिमेट करना है मेरे लोगो लेयर को। तो मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी सबसे पहले, पोजीशन नहीं बट स्केल प्रॉपर्टी सबसे पहले ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे की देते हैं, चलते हैं हम ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स आगे, और मैं यहाँ पे इसको स्केल अप करता हूँ कि ऑलमोस्ट ये कुछ यहाँ तक कवर अप कर ले इतना। ठीक है, मैं अभी के लिए मेरे टेक्स्ट लेयर को हाइड कर देता हूँ। तो ये कुछ मैंने इस हिसाब से इसको जनरेट कर दिया। अब इस स्केल की एनिमेटेड कीज को, लीनियर कीज को हम सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं ताकि वो इजी इज में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके किसी भी की के ऊपर की फ्रेम असिस्टेंट में जाके उसको यहाँ पे इजी इज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इन कीज को सिलेक्ट करना है और ग्राफ एडिटर में जाना है, और यहाँ पे ये मेरा स्पीड ग्राफ है। अगर आपको सेम ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक कर सकते हो ग्राफ पैनल के अंदर, और आपको यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ चूज करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इस टेंजेंट को लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ, और जो मेरा लेफ्ट साइड का टेंजेंट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ मैं उसको ड्रैग करता हूँ, और इसके टेंजेंट को भी मैं लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो मुझे एक अच्छा खासा स्टार्ट में एकदम से क्विक वाला और एंड में एकदम स्मूथ वाला स्लो मोशन जनरेट होते हुए दिखेगा मेरे एनिमेशन के लिए। तो यहां तक मेरा एनिमेशन ये जनरेट हो चुका है। दूसरा चीज, ये मुझे स्टार्टिंग से स्क्रीन के अंदर नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और दो फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहां से मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम। तो ये मेरे को स्टार्टिंग से स्क्रीन के अंदर नहीं दिखेगा, ये एकदम से जैसे स्क्रीन के अंदर आएगा। अब देखिए मेरी कीज उल्टी लग गई है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन कीज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट में जाना है, और आपको क्लिक करना है टाइम रिवर्स की फ्रेम के ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, बट साथ में क्या हो गया, हमारा ग्राफ भी रिवर्स हो गया। तो एक बार फिर से F9 प्रेस कर देते हैं, ग्राफ एडिटर में चलते हैं और क्या करते हैं, हमारे ग्राफ को फिर से एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा क्योंकि मोशन हमारा उस हिसाब से स्टार्ट हो रहा है, और मैं इसको इस हिसाब से टेंजेंट को शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब ये सही एनिमेट हो चुका है। तो अब आप देखोगे कि कुछ हिसाब से एनिमेट होते हुए दिखेगा। सो इट्स लुक बेटर। अब मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट होने के बाद मैं यहाँ से 10 फ्रेम आगे चलता हूँ, और मैं इसको ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पांच फ्रेम पे चले जाते हैं हम लोग, और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करते हुए, ताकि जो बचा हुआ लेयर है वो एक नए लेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है, सिंपल सा एक इफेक्ट, मेरा ग्लिच लोगो जनरेट कर, पिक्सल ग्लिच एनिमेशन जनरेट करने में मुझे हेल्प करेगा मेरे लोगो एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लोगो 2 वाला लेयर सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में जाना है आपको यहाँ पे, और आपको चूज करना है मोजेक। ये मेरा अभी तो यूज किया हुआ है लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, उसका एक लिंक भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अमेजिंग पोस्टर एनिमेशन है, प्रोफेशनल पोस्टर एनिमेशन है, इसको जाके आप जरूर देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाए, या फिर आप कहाँ जा सकते हो, स्टाइलाइज में जा सकते हो, और यहाँ पे भी आपको मोजेक मिल जाएगा। तो मैं मोजेक यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मेरे लोगो 2 के लेयर के ऊपर। मैं हमेशा आपके लिए कुछ अमेजिंग आइडियाज लेके आता हूँ, जिसको यूज करते हुए आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में, वेरियस तरीके से यूज करते हुए नए आइडियाज आपको मिलते हैं। तो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप ट्यूटोरियल्स को लाइक करो, कमेंट करो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करो। तो जैसे ही ये इफेक्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे दो चीजें मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स और वर्टिकल ब्लॉक्स, और इफेक्ट को अप्लाई करते ही आप देख रहे हो कि मेरा लोगो जो है वो पिक्सल्स में कन्वर्ट हो चुका है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर, स्क्वायर ब्लॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स की वैल्यूज बढ़ाता हूँ, आप देख रहे हो उसका क्या हो रहा है, साइज छोटे होते हुए जा रहा है। अगर इसको मैं छोटा करूंगा तो क्या हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। सेम चीज इसके साथ भी होगा, अगर साइज छोटा करूंगा तो
इसका लेंथ बढ़ेगा, और अगर बढ़ाता हूं तो इसका लेंथ क्या होगा, कम हो रहा है। सो ये हमें बहुत ही हेल्प करेगा। बट यहाँ पे अगर आप जैसे देख रहे हो, हमने जैसे अभी गूगल पे देखा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जनरेट हो रहे हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट की तरफ पिक्सल जाते हो, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, शार्प कलर्स चाहिए। तो आप मोज़ेक के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है चेक मार्क का, शार्प कलर्स, आप इसको ऑन कर दो। तो अब देखो सारे के सारे जो मेरे पिक्सल्स है या जो ब्लॉक्स है वो 100% विजिबिलिटी में आ चुके हैं। ठीक है, और उसने जो शेड्स पकड़े वो मेरे कलर्स के हिसाब से प्रॉपर शेड्स पकड़ के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई जैसे ही यहाँ पे स्टेडी होगा तभी क्या होता है, मेरा इफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा। बट अब मुझे इसको कैसे जनरेट करना है, इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, तो आप यहाँ पे कीज अप्लाई कर सकते हो। बट उससे एक बेटर तरीका है जो है हमारे एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं विगल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मोज़ेक के अंदर हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे पहले तो मैं अपनी वैल्यूज एडजस्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज बढ़ाता हूँ कि ऑलमोस्ट मेरा लोगो का शेप पकड़ ले वो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से 18 का शेप पकड़ा है, और वर्टिकली भी मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको। तो कुछ इस हिसाब से मेरे को शेप मिलेगा। तो आप देख रहे हो एक बेटर शेप मेरे लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर ली है। अब जो मैं एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा इसके अंदर, वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पिक्सल ग्लिच इफेक्ट को एनिमेट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स का ऑप्शन है वहां पे ऑल्ट करके क्लिक करता हूं स्टॉप वॉच के ऊपर, ताकि एक्सप्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ विगल। बहुत सिंपल है, आप देख के टाइप कर सकते हो, स्पेलिंग प्रॉपरली टाइप करना, और जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। स्पेसिंग कहीं पे भी मेरे को देना नहीं है, तो ध्यान में रखना। और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ 10, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 5। आप चाहो जब चाहो तब उसको चेंज भी कर सकते हो गाइस। तो अभी क्या करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन पूरा टाइप हो चुका है, कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लो सारा का सारा, एंड कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लो। क्योंकि यही वैल्यू हमें अभी हमारे मोज़ेक इफेक्ट के अंदर जो वर्टिकल ब्लॉक्स वाला ऑप्शन है, पैरामीटर है, वहां पे भी सेम एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। तो मैं ऑल्ट करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन अभी कर दूंगा। ये जो एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन है वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, जो एक्सप्रेशन हमने कॉपी किया था हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स के अंदर से। तो ये अप्लाई हो चुका है। तो अब अगर जैसे आप प्ले करते हो तो देखो इसके अंदर कंटिन्यूअसली एक एनिमेशन चालू का चालू ही है। तो ये बेटर हो गया, बट हमें इसको कंटिन्यू नहीं रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वापस से मेरे लेयर को मैंने यहाँ से ट्रिम कर देना है, कंट्रोल जेड करते हैं। डेटा वाला लेयर सिलेक्ट नहीं करना, इसी लेयर को हमें क्या करना है, ट्रिम करना है, और नए लेयर के ऊपर बाकी का पोर्शन लेके जाना है। अब जो मेरा लोगो का तीसरा लेयर बना, वहां से मैं क्या करूंगा, इस इफेक्ट को हाइड कर देता हूं अभी के लिए। जब आपका काम खत्म हो जाए तो इसको डिलीट कर देना, इसका यूज अभी कुछ भी बचा नहीं है। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं एक फ्रेम आगे आ रहा हूं, और मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे ले लूंगा, ताकि एक ओवरलैपिंग वाला इफेक्ट जनरेट हो। मुझे जब भी ये इफेक्ट खत्म हो रहा हो तो ऐसा ना लगे कि एक जर्क जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फ्रेम इसको आगे की तरफ ले लिया है। तो ये हमें बेटर इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। आप देख रहे हो पीछे पिक्सल भी है, प्लस ये वाला इफेक्ट भी मेरा प्रॉपर तरीके से जनरेट हो रहा है। बट अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स में अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे ले लेंगे, और तीसरा वाला लेयर इसके भी नीचे ले लेंगे। तो ये हमें थोड़ा और भी बेटर इफेक्ट जनरेट करके देगा। तो यहां तक का हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे एंड प्रेस कर देता हूँ गाइस। हमारा पिक्सल ग्लिच इफेक्ट लोगो एनिमेशन जनरेट हो चुका है गाइस। फाइनल एनिमेशन देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। सो लेट्स प्ले इट वंस। और हाँ, उसके साथ साथ एक छोटा सा टेक्स्ट को मेरे को ऐड करना है। मेन एनिमेशन हो चुका है, आप चाहो तो यहाँ से स्किप कर सकते हो गाइस, बट हाँ, मुझे ये डेटा वाला टेक्स्ट ऐड करना है एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे ये वाला लेयर ट्रिम हो रहा है, यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 1 2 3 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा डेटा वाला लेयर है उसको भी मैं टेक्स्ट के लोगो 3 लेयर के नीचे लाके रखता हूँ। इसका पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, साथ में ओपेसिटी ओपन कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से 10 फ्रेम में आगे चला जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर देना है, की अप्लाई कर देना है। सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। बट हाँ, अभी वैल्यूज हमने चेंज नहीं की है। तो यहाँ पे पोजीशन में थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेता हूँ कुछ इस हिसाब से, और ओपेसिटी की वैल्यू में यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ओके, पोजीशन देख लो एक बार फिर से। हाँ, तो देखो दोनों लेयर पे क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया गलती से। तो अब मैं दोनों कीज के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने वापस इसको चेंज कर देना है। सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्राफ एडिटर में चलते हैं, और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ हल्का सा क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ।
और इस तरफ से यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे एनिमेट कर दिया है। अब देख लेते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन। आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे एनिमेशन जनरेट हो रहा है, पिक्सल ग्लिच इफेक्ट लोगो एनिमेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। गुड बाय।